एक क्या है वह जाना बताया महाराज जी ने। पूजा काहे समरिये जम्मे ते मर जाए। वो एक क्या है जो जल थल सब जगह विद्यमान है। वो प्राण शक्ति सब जगह विद्यमान है। तो वो मास्टर जी कहने लगे गुरु नानक देव जी के माता पिता से कि जी मैं तो आपके बेटे को पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो वो एक को जानने की बात करता है। तो वास्तव में उस एक को जानना है। और इसीलिए मैंने आपको समझाया कि दुनिया के किसी भी जगह से हम पानी ले आए, दुनिया के किसी भी नदी से पानी ले आए, वो पानी क्या होगा? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वही एक मॉलिक्यूल होगा पानी का जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी। अगर उसमें कुछ और जुड़ता है तो वो कोई और केमिकल बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। पानी के अंदर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगी। ऐसे ही वो जो प्रभु का नाम है उसके अंदर कहा वही तत्व है जो सबके अंदर है और वही रहेगा। उसको गुप्त बताया क्योंकि जो पात्र होता है उसको गुरु महाराज देते हैं। और जो भक्ति से सींचता है, गुरु महाराज की आज्ञा पर चल करके उसको आगे उसकी वृद्धि करता है, भजन करता है, सुमिरन करता है, तब ये बीज पल्लवित होता है, वृक्ष के रूप में खड़ा होता है। उस बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बी ट्री। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। पर जब बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, जल देते हैं, तब वो खिलता है। ऐसे ही जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है उस पर चलना। पहले हमारे दरबार में प्रेमियों के साथ बाई महात्मा रहते थे। एक कमरा बाई महात्माओं को मिल जाता था, आश्रम की कमी होती थी। आज आश्रम की कमी नहीं है, जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस कलिकाल के अंदर अच्छे और बुरे का भी पता चल रहा है। आप देखिए, भृगु जी महाराज गए शंकर भगवान को देखने। वो पता लगाना चाहते थे कौन देवता सबसे बड़ा है। शंकर भगवान को देखने गए, शंकर जी पार्वती के साथ बैठे हुए थे। भृगु जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे लिंग की पूजा होगी। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, वो भी जो है रमण कर रहे थे। उनको भी श्राप दिया कि तुम्हारे मंदिर ही नहीं बनेंगे, केवल एक जगह मंदिर बनेगा पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ थे। तो भृगु जी ने कुछ देखा नहीं, सीधे लात मारी। लात मारी तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अरे भृगु जी, मेरा हृदय तो पाषाण है, पत्थर का है, आपके चरण तो बड़े कोमल है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। और भगवान का ये बोलना था, भृगु जी पानी पानी हो गए, द्रवित हो गए कि मैंने क्या कर दिया। तो कहा गया क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या भृगु को घट गयो जो, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान विष्णु का क्या कम हुआ। पर आज हमारे अंदर इतना ईर्षा द्वेष है कि हम सनातनी बनने के बाद भी सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनातन की उसको कमजोर कर रहे हैं ईर्षा के कारण, ईर्षा द्वेष के कारण। संतों में तो ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए। संतों की वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, मीठा बोलो कानों में मिश्री सी घोलो। संतों का यही परिचय है। जो संत रिएक्ट करता है,
रिएक्शन करता है। अरे ठीक है भाई, किसी ने रोक दिया, कुछ कर दिया, चले आओ। आपको तो पता है हमारे तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा यहां पर प्रोग्राम है, और अगर हम यहां से हर की पैड़ी स्नान को निकल जाएं तो पुलिस तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो यही कहेगी भाई आप वापस जाओ। अब हम या तो लड़ाई करें या चुपचाप वापस चले जाएं। पर हम तो भाई सद्भावना की बात करते हैं, हम लड़ेंगे कैसे? जिसके अंदर सद्भावना होगी, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम होगा, जिसके अंदर सनातन के प्रति प्रेम होगा कि मेरे सनातन का झंडा लहरे, मेरे सनातन का झंडा ऊंचा रहे, इसलिए तो हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि आपके सनातन को अपमानित होना पड़े, वो वापस लौट जाएगा। नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, आपको पता ही है, हमें क्या कुछ कहना नहीं है। नहीं तो अगर हम ये कहें कि साहब इतने अखाड़े वाले स्नान को जाते हैं, हमको भी मौका दे दो, तो रोक तो कोई सकता नहीं है। पर अगर हम जाएंगे तो हम ही हो जाएंगे वहां पर, और तो कोई रहेगा ही नहीं। कई अखाड़े वाले मुझे कहने लगे महाराज आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको ले चलते हैं स्नान कराने। मैंने कहा भाई फिर तो वहां हम हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि सद्भावना भंग हो। हम नहीं चाहते कि हमारा सनातन जो है बदनाम हो। तो ये संतों को देखना चाहिए कि हम वाणी से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। आज कहता है कोई कि जी किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अरे भाई वो तो ठीक है, प्रभु राम ने सीता को नहीं त्यागा, महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, बताओ। तो ये जो चीज है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इसलिए कहा गया क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लात। तो मैं यही चाहता हूं कि सद्भावना का हम प्रचार करें, मीठी वाणी का प्रचार करें और अच्छी बात कहें जो समाज को लगे अच्छी बात। कबीरदास जी ने बहुत सी बात कही। माला के बारे में कहा माला फेरत युग गया, पाए न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का मन का फेर। क्योंकि उनके पास मन की माला थी, वो मन की माला को जानते थे। और आप अगर चाहते हो उसको जानना तो कबीरदास जैसे महापुरुष के पास आपको जाना पड़ेगा, तब मन की माला मिलेगी। काठ की माला तो हमें बाजार में मिली जाती है। तो ये रहस्य की चीजें हैं जो कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ये सब महापुरुष देते हैं। मन मंदर तन भेष कलंदर, घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। वो जो शब्द है वो उसी H2O की तरह है जो बदला नहीं जा सकता। आप कहीं का पानी लाओगे उसके अंदर आपका H2O होगा ही, इट कैन नॉट चेंज, एंड इफ इट चेंजेस इट विल बी अ डिफरेंट सब्सटेंस। आज तो लोग कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, जपते रहो, पर हमारे संत कहते हैं वो सतनाम एको सुमरो नानका जल थल रहो समाये। एक ओंकार करता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैंभो सदगुरु प्रसादी। उसका प्रसाद सदगुरु महाराज देते हैं। तो ये सद्भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसी सद्भावना के साथ हमारे ऋषियों ने यही भगवान से प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो जात के दायरे से निकल गए थे।
जो सीमाएं होती हैं उनसे निकल करके उन्होंने विश्वात्मा प्रभु से यह कहा, सब सुखी हों। अब देखिए, आपके हरमुज में, आपके मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, तेल रोक दिया गया। तेल के रुकने से सारे आदमी, सारी इकोनॉमी जो है, हर चीज महंगी होती जा रही है। घर में पत्नी कह रही है पहले गैस लाओ, मैं लकड़ी से नहीं बजा पकाऊंगी, ये धुएं से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेंगे। मैं अमृता जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने, जब वो ऊर्जा मंत्री थी, तो हमारे केदारनाथ में हाइड्रो प्रोजेक्ट चलते थे। वो ठंडी में शट डाउन किए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उसका कोई बिजली का ज्यादा उपयोग नहीं होता था। तो उन्होंने कहा भाई इस बिजली से आप इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाइए और हाइड्रोजन के फ्यूल से आप चीजें चलाइए। वो 10 साल पहले जो उन्होंने बात की थी, आज वही जापान के अंदर हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है और आज भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन से रेल चल रही है। तो जो संत महापुरुष कहते हैं वो होता ही है। देखो सूरदास जी ने क्या कहा, संवत 2000 के ऊपर, 2000 तो ऊपर हो ही गया, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, और काल बाल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। कहां अमेरिका, कहां ईरान, और सब दुनिया प्रभावित हो रही है, सारी दुनिया उससे त्राहिमाम 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 हो रहा है। और आगे भी बता रहे बड़ी कठिनाई होगी, इसके लिए हमें सजग होना है। तो मैं समझता हूं अध्यात्म का साथ लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, और निश्चित रूप में हमारे देश की जो हमारी सर्वोच्च संस्था कोई निर्णय करती है, उस निर्णय का हमें साथ देना चाहिए। यही हमारी देशभक्ति है। तो प्रेमी सज्जनों, यही हमारे ऋषियों की भावना थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज सभी कह रहे हैं भाई शांति हो, शांति हो, हर मुंह से तेल आने दो, गैस आने दो, बड़ा मुश्किल हो गया। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, सब शांति चाहते हैं। तो ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मैं आप सभी लोगों को मेरा दुआ आशीर्वाद। और अभी हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हंसी का कार्यक्रम। तो हमारे राजीव ठाकुर आने वाले हैं, तो आपको हंसाएंगे। भाई हंसना जो है इज द बिगेस्ट, क्या कहते हैं, योगा मैं समझता हूं हंसना। तो इनको हंसाने के लिए बुलाया गया है, तो ये आपको हंसाएंगे। आप हंसिए, आराम से बैठिए, भोजन भी बनाया जा रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है, सब चीजें रखी जा रही हैं।